हुस्न की हूर परियों की रानी, हुस्न की हूर परियों की रानी, यार का प्यार पाने चली है। शरबती होठ नैना शराबी सारे जग को लजाने चली है। स्वागत करूं मैं प्रेम से श्रीमान आ गए, लगता है मेरे बीच में भगवान आ गए। बचपन से ही कुश्ती और बिरहा का शौक था। हमारे भाई ने कहा कि जाओ घर मत आना, मर जाना लेकिन घर मत आना। घर का काम वगैरह भी करता है, तमाम सारी गुरु की सेवाएं करता है। तो आपने क्या किया? मैं कई बार कुश्ती देखने के लिए बम्बई गया हूँ घर से। बिरहा के क्षेत्र में भी मैं सबकी भलाई किया हूँ। हाँ। तो जब आपका अभ्यास काल बिरहा में शुरू हुआ तो आपने बताया कि पारस जी के सानिध्य में हुआ। हाँ जी जी जी। तो कितनी देर रियाज करते थे? उस जमाने में तो बिरहा लड़ंत होता था। लोग कहते हैं कि लखनऊ का शाम और बनारस का सुबह। 40 साल के लगभग आकाशवाणी में गया। गोरखपुर का एक गवैया बुला रहे हैं और एक आपको बुला रहे हैं। हाँ। आपका दोनों का परिचय नहीं। हाँ। तो वहाँ अगर सवाल हुआ तो किस कठिनाई से फिर जीत? अब साड़ी पहन करके कपारे पर पल्लू झाल करके लोग नाच रहे हैं। इससे बिरहा वालों की छवि बहुत खराब हो गई। क्या बिरहिए लोगों का ध्यान जनता के खलीते पर रहती थी? कितना पैसा देंगी तब जाएंगी, नहीं तब नहीं जाएंगी। बिरहा के पतन का कारण ये भी होगा, पतनशीलता। हाँ जी जी जी। इसके बीज कहाँ से पड़े? आज जितने कलाकार हैं देख रहे हैं कि कोई गाना गा रहे हैं मोबाइल पर डाल दे रहे हैं। महीना सितंबर का है और मौसम बरसात का है। इधर 3-4 दिन से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि 4 दिन बारिश होगी, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और किसानों को ज़रूरत थी कि बारिश हो, धान की खेती लहलहाए। लेकिन प्रकृति ने उतना उपहार तो नहीं दिया, फिर भी थोड़ा सा भिगोया। सवेरे जब हम निकले थे तो हमको लगा था कि शायद आज हम लोग बातचीत बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड न कर पाएँ, लेकिन शाम को मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। चारों तरफ साफ़ सुथरा और दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है। और चंदौली में जब हम आए, चकिया इलाके में, बबुरी इलाके में, तो यहाँ चारों तरफ जो फसल की हरितिमा है उसे देखकर मन प्रसन्न हो गया। किसानों ने जो बोया था वो लहलहा रहा है, जो लगाया था धान, और लोग आराम की मुद्रा में थे। बिरहा गायक काशीनाथ यादव चंदौली वाले से मिलने आए। चंदौली वैसे किसानों की ही नहीं, क्रांतिकारियों की भी धरती है और विद्वानों की भी धरती है। काशीनाथ जी की जो छवि हमारे सामने है, जो पहले की गई बातचीत और उनके बारे में सुने गए जो तमाम सारे किस्से हैं, जो उनके इंटरनेट पर उपलब्ध बिरहे हैं, बातचीत है, उससे लगता है कि काशीनाथ जी किसी तरह का छद्म नहीं जीते हैं, असली बातचीत करते हैं। उनको लगता है कि जो मैं हूँ वही दिखना चाहिए। किसी कवि ने कहा था कि जिस तरह तू दिख रहा है उस तरह तू लिख। तो उसी तरीके के काशीनाथ जी हैं। काशीनाथ जी अपने बारे में कोई भ्रम नहीं बनाते, कोई वाकजाल नहीं बुनते हैं। और जब वो महफिल में होते हैं, जब गाते हैं, तब भी एक मर्यादापूर्ण माहौल बनाए रखते हुए वे बिरहा गाते हैं। आज मुझे लगता है कि कम से कम पूरे परिदृश्य में 500 गायक छोटे बड़े मिलाकर सक्रिय होंगे, जिनके कार्यक्रम कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन शब्दावली के हिसाब से अगर देखा जाए तो मर्यादाओं पार चले जाते हैं। लेकिन काशीनाथ जी उस पीढ़ी के व्यक्ति हैं जहां इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मर्यादाएं बनी रहें। अगर कोई व्यक्ति स्त्रियों के सौंदर्य को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है और बुढ़ापे में कर रहा है, तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि वह गड़बड़ व्यक्ति है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है, वह उस चीज़ को बेच रहा है। और मैं समझता हूँ कि काशीनाथ जी ने काफ़ी हद तक इससे अपने आप को बचाया है। वे एक महत्वपूर्ण बिरहा गायक हैं और लगभग अब 70 के लपेटे में चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 45 साल तो उन्होंने बिरहा जगत को दिया ही है और उनके ढेर सारे अनुभव हैं। एक देहात से निकलकर
वे कई शहरों की यात्रा कर आए हैं, वहाँ गा आए हैं, लगातार गा रहे हैं। आपको शायद ये जानकारी हो कि 2 काशीनाथ बिरहा जगत में बहुत मशहूर हैं, बल्कि 3 काशी। एक तो काशी पासी जो बड़े बुजुर्ग कलाकार रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण और बड़े जाइंट कलाकार माने जाते थे। एक काशीनाथ बलिया वाले और एक काशीनाथ चंदौली वाले। तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है अपने अपने क्षेत्र में, और आज उनमें से एक काशीनाथ जी चंदौली वाले से हम रूबरू हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि आपकी जीवन यात्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए और आपकी बिरहा यात्रा के बारे में भी जानकारी ली जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि किसी कला को जब कोई व्यक्ति अपनाता है तो उसको किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है कला को मांझने के लिए और अपने को स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आपका जन्म किस गांव में हुआ, वो कैसा माहौल था जब आपका जन्म हुआ, और आपका बचपन कैसा था, कब जन्म हुआ, ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, मेरे यहाँ आप आए हैं, आपका स्वागत है। और जो आपने मुझसे पूछा है, जो यहाँ की छटाई आप देख रहे हैं, देश तो बहुत बड़ा है। पहले यह ज़िला मेरा बनारस में था, और यह ज़िला जो है 96 में जब मायावती जी की गवर्नमेंट आई तो इस ज़िले का जो है वो शिलान्यास करके मान लीजिए नया ज़िला उन्होंने घोषित किया। जी। और यह ज़िला हमारा कृषि प्रधान है। यहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, और इस ज़िले में बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, जैसे आप राजदरी, देवदरी, कीनाराम स्थल है, वाल्मीकि कुंड है चहनिया में, और बगल में पंडित कमलापति की कर्मभूमि कही जाती थी, एक ज़माना था उनका था। हम लोग बहुत छोटे थे, मैं दर्जा 5 में पढ़ रहा था, और मेरे घर के सामने प्राथमिक विद्यालय है। वह ज़माना था कि पंडित जी बबुरी से पैदल यहाँ आए, और उनके स्वागत में हम लोग बच्चे थे, और स्वागत गीत मैं गाया उनके लिए। उस समय गाया मैंने 2 लाइन मुझे याद है, बहुत पुराना गीत है जी। कि स्वागत करूं मैं प्रेम से श्रीमान आ गए, लगता है मेरे बीच में भगवान आ गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। यह गीत पंडित जी को मैं सुनाया। मैं 5, चूँकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अंताक्षरी लोकगीत छोटा मोटा गाते थे। जी। तो पंडित जी ने हमको बुला करके पर पीठ पर रखा कि यह बच्चा भविष्य में दिल्ली पहुंचेगा। देखिए उनकी मुझे याद है वो वाणी। जी। उसके बाद बड़े भाई हम लोग का बचपन तो खैर जन्म तो यहीं हुआ सन, ध्यान तो नहीं, लेकिन वही 58 के आसपास। हमारे पिताजी का नाम है स्वर्गीय घुटरू यादव। हम लोग 6 भाई हैं। हमारे बड़े भाई घोरे यादव, वो भी बड़े अच्छे हमारे साथ में टेरूरी करते थे। हमारे दूसरे नंबर के भाई सचिवालय में हैं लखनऊ जी। प्रेस सेक्शन से वो रिटायर हुए हैं। वो भी बड़े अच्छे गायक और लेखक दोनों थे। अच्छा, क्या नाम उनका है? नीरज यादव जी। उनका बिरहा के क्षेत्र में उनका नाम है नीरज यादव। बहुत अच्छे लेखक थे, इसमें कोई अच्छा या बात तो ज़्यादा लिखते थे। उसके बाद तीसरे नंबर के भाई हमारे थे, वो किसानी में थे। चौथे नंबर पर मैं था। मैं शुरू से ही बिरहा में मेरा लगाव था, जब पढ़ रहे थे तभी से जी। और मुझे याद है 5वें नंबर के भाई हमारे, वो भी किसानिया में है, दूध का कारोबार जान रहे हैं हम लोग, गाँव में है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी। आजीविका के लिए कुछ भी करना। चंद्रिका यादव जी। और 6ठे नंबर के भाई हमारे हैं मुद्रिका यादव। वो BHU से MA करके घर पर हैं, अपना खेती गृहस्थी देख ही रहे हैं। जी। इस सरकार में नौकरी बहुत मुश्किल है, अगर मिल जाएगा तो जान लीजिए भगवान आपको मिलेंगे। जी। अच्छा, आपका जन्म किस सन में हुआ था? 58 में हुआ था, 1958 में। उसके बाद हम लोग स्कूल में गाते बजाते थे। मुझे बचपन से ही कुश्ती और बिरहा का शौक था भाई। क्या बात है, पहलवान की बॉडी तो जी, आपकी जी। है, और मैं कट्टे हैं, जी, और बिरहा भी मैंने, और मैं आवाज़ भी मिली। जी, मैं आज भी 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। वाह। 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना। गांव से दक्षिण एक बाईपास है, वहाँ तक मैं डेली जाता हूँ। जी। लेकिन बिरहा में लगाव मेरा शुरू से रहा।
अब जान लीजिए कि मैं उस समय से बिरहा में मेरा लगाव है कि मेरे बड़े भाई जो लखनऊ हैं जी, वो मुझे एक बार ले गए, पारसनाथ यादव हमारे बिरहा के गुरु थे, अड़ारी। हाँ अड़ारी। और वैसे तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पत्तू खलीफा की जन्मभूमि है यह, और उनके लड़के थे, उनकी पगड़ी मिली राम सकल गुरु को, जो हम लोग के पद में चाचा भी थे, वो हमारे गुरु भी थे। उनके साथ भी मैं 1 साल रहा। लेकिन उसके बाद जब मेरे भाई ले जाने लगे हमको कि तुम चलो पारस के यहाँ, तुमको कर देंगे तो थोड़ा सीख लोगे। मैं बताऊं बड़े भाई, पहले मैदागिन से बस चलती थी गाजीपुर के लिए, और मैं शाम को 5 बजे मेरे भाई ने बस में हमको बैठा दिया। मैं चौबेरपुर देखा नहीं था, और कहें कि चौबेरपुर उतर जाना और वहाँ से उनका गांव बगल में है। मैं जब बस में बैठा तो मेरी आँख में आंसू आ गया कि अकेले कहाँ जाऊँगा, कि अकेले मैं कहाँ जाऊँगा। अब मैं अंधेरा पुल देख रहे हैं ना जी जी, अंधेरा पुल जब मैं पहुँचा तो मैं लगा पूछने कि चौबेरपुर कहाँ है, चौबेरपुर कहाँ है। अच्छा। अंधेरा पुल, अब जान लीजिए कि मेरी उम्र क्या थी। और मैं पैजामा कुर्ता पहना था। हमारे भाई ने कहा कि जाओ, घर मत आना, मर जाना लेकिन घर मत आना। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि घर मत आना, मर जाना। देखिए, उसके बाद मैं चौबेरपुर बाज़ार में 8 बजे पहुंचा, और उतरने के बाद वहाँ से मैं पूछा कि भाई यहाँ से अड़ारी कितना दूर है। वहाँ से पैदल हम गए अड़ारी। हाँ, वहाँ 4 किलोमीटर। हाँ, वहाँ से पैदल गया। मैं करीब 8 बजे घर पहुँच गया। तो कभी कभी पारसनाथ जी आप लोग हमारे एरिया में बहुत गए हैं लोग, तो हमको जानते थे वो। मैं गया तो मुझे पहचान गए, और मैं गया तो उनके यहाँ 2-2.5 महीने 3 महीने लगातार रहा। अच्छा। और उनकी देख रेख में मेरे बिरहा की शिक्षा दीक्षा हुई। तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैंने आपके वास्तविक गुरु पारसनाथ हाँ, जी हैं। जी 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 जी। तो जी। पारसनाथ जी जब कोई गुरु घर में रहता है तो वहाँ घर का काम वगैरह भी करता है, तमाम सारी गुरु की सेवाएं करता है। तो आपने क्या किया? हम जान लीजिए कि वो उनकी उतना सेवा किया। मैं बताऊं, धर्म के पिता हमारे थे जी। और हमको साइकिल पर बैठा कर, हम अब देखिए उन लोगों का क्या, अब हम लोग तो धान के क्षेत्र के थे, और मैं एक महीना तक रहा पहले। लेकिन हमको बजड़े की लिट्टी, और जो हमारे यहाँ कभी नहीं होता है, हम लोग बजड़े की लिट्टी और वो सब्जी उब्जी बड़ा उगता था वहाँ, बड़े प्रेम से हम लोग खाते थे। और रात को जब गाना बनारस होता था तो हमको अपने साइकिल पर बैठा करके चौबेरपुर लेकर आते थे। एक वहाँ मजाकी यादव की दुकान थी मीठे की, वहाँ साइकिल खड़ी करके हम लोग बस पकड़ कर आते थे बनारस, जहाँ भी गाना होता था जी। वहाँ जाते थे, हम लोग सीखते थे, गाते थे उनके। और रात भर गाने के बाद हमको जो है भाई बोले कि एक लड़का है मेरे साथ, वो भी अब सुनाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है बिरहा में लगाव हुआ जी। उसके बाद लगाव होते 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 हम भी थोड़ा जागरूक हुए। जागरूक होने के बाद मेरे साथ उस समय एक मोहाव का लड़का था, मुन्ना करके, परशुराम के अखाड़े का। जी। परशुराम के गुरु थे श्रीनाथ जी, वो बहुत अच्छे लेखक थे। अच्छा। उस जमाने में आपको बताऊं कि वो जो लिख दिए साहित्य, अब लोग नहीं लिख रहे हैं। अब मैं उस समय से संघर्ष कर रहा हूँ। तो हम लोग वो कोई गीत लिखे थे, ध्यान मुझे नहीं है, तो मैं उनके गीत का जवाब दिया था कि हुस्न की हूर परियों की रानी, हुस्न की हूर परियों की रानी, यार का प्यार पाने चली है, शरबती होठ नैना शराबी सारे जग को लजाने चली है। क्या बात है, वाह। बहे मलया गिर की सुलभ समीर आंगन में, लालिमा छा गई नीले लकीर मांगन में, कुंज कुंजन में काली काली कोयलिया कुहके, प्रीतम के प्रति प्रीत पयलिया छमके, रजो सतो तमो अनुपम छटा थी आगर में, रति पति सती सरगम छटा थी गागर में, कहीं चंदा चकोर मिल के प्यार करते हैं, कहीं भंवरों के संग जंजीर में तरसते हैं। इस लाइन को जब मैं उनसे गाया श्रीनाथ जी से, तो श्रीनाथ जी ने कहा कि बच्चा का याददाश्त बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे लेखक अच्छी बात है, इतनी हाँ, लाइनें याद करना वाकई। हाँ, बहुत अच्छी उनकी भी लेखनी थी जी। और जहाँ उस जमाने में हमारा मुन्ना नाऊ का बिरहा बनारस में, मैं आपको बताऊं, हम लोग रात को भी गाते थे, दिन को भी गाते थे। लाची तो कम थी, लेकिन उस जमाने में उतना ही पैसा बहुत था।
जी। समझे कि नहीं? हाँ। उस समय मेरे से 10 मंजरी में राम कैलाश जी से गाया और मुन्ना से गाया उस जमाने में। जी। ये बताइए कि आपने अपने घर के पुरुषों का जिक्र किया। जी, जी। आपकी माँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके घर में रही, जी, धुरी जी, रही हैं जी, परिवार जी, की, जिन्होंने 6 बेटों को जी, जी, पाला, जी, पोसा, जी, जी। बड़ा किया। जी जी। उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, माँ का हृदय तो समुद्र होता है। मैं एक गीत गाया, जैसे आपने माँ के ऊपर कहा तो मैंने गाया कि दुनिया में सबसे बड़ी माई हो दुलरुआ, राम और कृष्ण आए लेके अवतार हो, उन्हों के याद हुई जननी का प्यार हो, माई का कर्जा के चुकाई हो दुलरुआ, दुनिया में सबसे बड़ी माई हो दुलरुआ। इसलिए कि माँ का दर्जा उतना ऊंचा है। मुझे याद है, मैं जब कहीं से गा कर आता था तो खाना खाने के बाद मैं सर्व से आज भी 1 घंटे के बाद दूध पीता हूँ, आज भी। और मैं कहीं थका होका होता था तो मेरी माँ थरिया में दूध लेकर मुझे पिलाने के लिए जाती थी दरवाजे पर। मैं थका हुआ सो जाता था। अब थोड़ा इधर तो मेरा वो हो रहा है कि माँ का दर्द जो है, आपको बताऊँ, मेरी माँ को मरे हो गया, पिता को मरे हो गया सन 98 में मेरे पिताजी मरे, जनवरी में, 26 साल। हाँ, जनवरी में। और मेरी माँ 2 साल बाद मरी। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आज भी माँ और पिता का याद आता है। उनसे बड़ा दुनिया मेरे लिए कोई नहीं है। जहाँ तक भाई का भाव है तो हम लोग तो कंठाग्र करते हैं कि एक राम, आज का परिवेश देख रहे हैं भाई का, एक राम के लिए भरत ने पूरी अयोध्या को छोड़ दिया कि अगर भैया नहीं तो अयोध्या किस काम की, है कि नहीं? लेकिन 14 साल तक उन्होंने वन में तपस्या किया और उलट कर अयोध्या की तरफ देखा नहीं उन्होंने कभी कि अयोध्या जल रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और खड़ाओं की पूजा लेकर के भरत जी भगवान की किए और 14 वर्ष के बाद ही तब अयोध्या में आए हो। देखिए, एक भाव भाई का वो था। आज का समावेश देख रहे हैं कि भाई के लिए कुछ भी करिए। जहाँ मोह है बड़े भाई, हमारे जीवन का अंदाज है कि मोह सबसे बड़ा विनाश का जड़ होता है। जिस चीज़ का मोह करेंगे, चाहे जिस चीज़ का, जमीन का, चाहे पुत्र का मोह कर लीजिए। पुत्र का मोह जब किया तो महाभारत हुआ, देख रहे हैं। तो जिस चीज़ का मोह करेंगे उसका लास्ट रिजल्ट विनाश होता है, मेरा अनुभव है। और मैं कभी किसी का अगर उपकार नहीं कर सका तो मैं स्वप्न में भी किसी की बुराई नहीं किया, ये मेरा उद्देश्य है। एक स्त्री का जिक्र और आपसे मैं चाहूँगा कि आप करें जी, वो आपकी पत्नी। अब देखिए, अगर सत्य पूछिए, आज तो पेपर पढ़ रहे हैं, शादी विवाह हो रहा है, पत्नी का संबंध जो आज का युग चल रहा है, मैं आपको बताऊं, हमारी पत्नी का प्यार माँ के बाद दूसरी, एक तरह से मैं क्या कहूँ, माँ के बाद अगर दूसरी मेरी माँ मिली तो मेरी पत्नी मिली, मैं आपको बताऊं। और मैं आज तक जीवन में कोई काम नहीं किया हूँ घर का, केवल मेहनत, गाना, पढ़ना लिखना, लड़ाई, यही सब मेरा काम था। और मेरे पास क्या है, मेरा कपड़ा धोती कैसे है, इनको भोजन क्या चाहिए, सारी व्यवस्था मेरी वाइफ करती हैं। हमारे पास 4 बच्चे, 4 लड़की हैं और 3 लड़के हैं जी। और हमारी तीनों लड़की ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। बच्चा हमारा एक बड़ा वाला है सत्यवान यादव, दूसरा वाला है रामनिवास यादव, तीसरा वाला है रोहित कुमार यादव। ये पहलवानी जो थी आपकी, जी जी जी, तो पहलवानी में कितना दंड बैठक और कितना सपाटा आप लगाते थे प्रतिदिन? देखिए, उस ज़माने में हमको एक नशा था, लड़ना और बिरहा गाना, 2 ही नशा था। अब इस समय देख रहे हैं, मैं इस समय मेहनत करने चला जाता था, जहाँ भी था खड़ा, कहीं ABCD या घर में ही अपने, कम से कम उस ज़माने में ज़्यादा नहीं, 1000 डंड। अरे क्या बात हाँ, है। 1000 डंड और 1000 बैठकी मैं करता था। और उसके बाद डम्बल उम्बल भी रखा था। वो उससे थोड़ा मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि मेरी पहचान मेरे कला से थी। मैं बहुत बड़ा पहलवान तो था नहीं, न कहीं बाहर में लड़ा, लेकिन हम लोग गांव घर में थे। लेकिन मुझे कुश्ती के क्षेत्र में आपको बताऊं, आज भी मनोहर पहलवान, लाल जी पहलवान, कन्हैया पहलवान, खंजाटी पहलवान,
रामकिशन पहलवान, इन लोगों की कुश्ती मुझे बड़ी प्रिय होती थी और मैं कई बार कुश्ती देखने के लिए बम्बई गया हूँ घर से। वाह। कई बार लाल जी की कुश्ती मैं 4-5 बार बम्बई देखा हूँ, मनोहर की कुश्ती देखा हूँ, कन्हैया की कुश्ती देखा हूँ, बनारस के बाबुल थे उनकी कुश्ती देखा हूँ। क्योंकि मेरा लगाव आज भी कहीं दंगल होगा तो मैं कुश्ती में जाऊँगा। अक्सर कहीं कहीं लाल जी पहलवान मिल जाते हैं, मनोहर भैया तो अक्सर मिल जाते हैं बराबर। तो मेरा लगाव शुरू से ही रहा कुश्ती और बिरहा में। इसलिए ने बच्चे का नाम रखा कि अगर हमारी बहुत शौक थी कि अगर बच्चा होगा तो उसका नाम सत्यवान रखेंगे और इसको सत्यवान बनाकर छोड़ेंगे। लेकिन आज का जो परिवेश देख रहे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए तो थोड़ा हम लोग भी हो कि भाई कुश्ती में अब देखिए कि नौकरी की क्या समस्या है। जी। मनोहर पहलवान ने कम से कम 200-400 लड़कों को नौकरी दिया। लड़का तो हर आदमी पैदा करता है लेकिन उसको रोजी रोटी देने वाला बहुत कम मिलता है। तो ये सब चीज़ थी। और बिरहा के क्षेत्र में भी मैं आपको बताऊं, बिरहा के क्षेत्र में भी मैं सबकी भलाई किया हूं, चाहे कलाकार छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसलिए कि लोग कहते हैं कि होश नहीं तो जोश व्यर्थ है, हिम्मत नहीं तो हथियार भी व्यर्थ है और परोपकार न करने वाले का तो जीवन ही व्यर्थ है। जी। इसलिए मैं ये सोच कर करता हूँ और मेरा जो कर्म है मैं कर रहा हूँ। अब वो जैसा सोचे अपन, जैसा वो लेंस लगाएगा उसा दिखाई देगा उनको। जी। हाँ। तो जब आपका अभ्यास काल बिरहा में शुरू हुआ तो आपने बताया कि पारस जी के सानिध्य में हुआ। हाँ। जी। तो कितनी देर रियाज करते थे बिरहा के क्षेत्र में? जी। अब जान लीजिए कि बिरहा के क्षेत्र में हम लोग को ये तैयारी थी कि जैसे उस जमाने में तो बिरहा लड़ंत होता था ना। हाँ, लड़ंत होता था। बिरहा लड़ंत होता था और सीखना पड़ता था। शायरी भी सीखना पड़ता था, सदा बिरहा भी सीखना पड़ता था। तो हम लोग अब रात भर गाए हैं तो आराम दिन भर करेंगे ना। लेकिन उसमें भी टाइम निकाल करके 4 बजे हम जाग गए तो हमको बिरहा सीखना क्या, इसका जवाब देना वहाँ। मैं अहमदाबाद में गया था सन 80 में, तो वहाँ शायरी बिरहा उस जमाने में होता था। तो एक वहाँ के हमारे अखाड़े के थे नायक कवि जी, तो उन्होंने कहा कि आप बनारस से आए हो भाई और यहाँ जो है जवाब सवाल होता है। तो एक बलिया का लड़का था मेरे अखाड़े का, उसका नाम था इंद्रजीत यादव। तो हमसे वो बताए, नायक खलीफा एक थे हमारे अखाड़े के, अच्छे लेखक थे वो, ये बड़ा गांव साइड के थे जी। तो हमसे नायक खलीफा बोले कि भाई वो शायरी गाता है 22 अक्षर से उल्टा और सीधा, तो उस पर आपकी क्या तैयारी है? हम की आदेश करिए आप हमको, कल कि उसका जवाब देना होगा। तो जब वो 22 अक्षर से हमको बताए तो मैं बोला कि मैं उसका जवाब 24 अक्षर से दूंगा। क्या बात है, 2 अक्षर बढ़ करके और बताया। मेरे पास तैयारी नहीं थी लेकिन मैं सीखा उसी दिन। हम भोर में 4 बजे जाग गए और कल हमको गाना है। तो मैंने सीखा कि कुल खेल गिला घल चाल छली, जल झील टले ठल डोल ढला, तल थैल दिले धूले नीले पीले, फूले बेल भले मलयाल रला। र तक हो गया ना जी। अब फिर नीचे से ऊपर आएंगे, रलयाल मला भूले बेल फला। इस ढंग से 24 अक्षर सीधा, 24 अक्षर उल्टा। हुआ भी वही। तो नायक खलीफा ने कहा कि भाई आप तो बनारस की लाज को बचा दिया। तो मैं उनसे कहा कि खलीफा मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ राम का भी कोई एहसान नहीं मानता है। जो कबीरा काशी में रहे तो रामे कौन नहीं हो रहा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अब तो सभी लोग सुल्तान सम्राट बन रहे हैं बाहर से आकर के। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन बनारस कबीर, रैदास और तुलसी की धरती रही है जहाँ बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। जयशंकर प्रसाद से लेकर के मुंशी प्रेमचंद ऐसा सम्राट पैदा हुआ। और बनारस, लोग कहते हैं कि लखनऊ का शाम और बनारस का सुबह। पहले वो ज़माना था, हम लोग देखिए अपने लड़कपन में कि ऑल राउंड बनारस में हम लोग रात भर घूमते थे, गंजी गमछा पहन करके, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज का जो परिवेश हो गया, इतनी जो है क्राइम होने लगी कि हर आदमी अपनी सुरक्षा करने लगा। अब देहात में देख लीजिए कि आदमी 6-7 बजे के बाद अपने घर में हो जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग देखे अपने क्षेत्र में। और आपको बतावें कि मैं कम से कम 35-40 साल के लपेट में लगभग आकाशवाणी में गया। बीच में इधर 8-7 साल से छूट गया है मेरा जी, क्योंकि हम बीच में लखनऊ मेरा समय थोड़ा बीता। और उसी दौरान मैं प्रधानी का चुनाव भी लड़ा, चुनाव भी मैं जीत गया। लेकिन बिरहा मेरे लिए सर्वोपरि है, प्रधान पीछे
जी। बिरहा सर्वोपरि है। नहीं बिल्कुल। अच्छा इसलिए ये मुझे बताइए, कभी कभी ऐसा होता है दुनिया के महान कलाकारों के साथ इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं जी 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 कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जी कि वो लगता है कि अब नहीं गाएंगे, लेकिन फिर भी जाके गा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो नहीं गाएंगे तो इज्जत चली जाएगी। जैसे मैंने कुछ किस्से ऐसे पढ़े कि बेटा मर गया लेकिन उनको प्रोग्राम करना है क्योंकि प्रोग्राम तय है। उन्होंने कहा ठीक है, सो मस्ट गो ऑन। गए गाए। आप कभी इस तरह के हालात से गुजरे? ऐसा है कि देखिए, दिक्कत की बात यह है कि दो समस्याएं वहाँ हैं। एक तो हमारे इंतज़ार में वहाँ 500 लोग हैं जी। वहाँ 500-1000 लोग मेरा वेट कर रहे हैं। अगर मैं नहीं जाऊँगा, मेरे यहाँ दुख ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा दुख उन लोग को हो कि जो उतना दूर से आए हैं। अब उनको क्या पता है कि मेरा बेटा मर गया। मैं तो एक ही आदमी से कहूँगा, लेकिन उनको तो मालूम है नहीं। तो इसलिए इस परिस्थिति में जैसा परिस्थिति बनती है वैसा आदमी सोचता है। लेकिन भाई, बेटे के दुख में तो दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए, लोग कहते हैं, है कि नहीं है? तो समाज का दर्पण एक तरफ है, समाज एक तरफ है, परिवार एक तरफ है। बहरहाल ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों के जीवन में अपने अनुभव से ही आता है। आप मुकाबला भी गाते रहे दंगल? बराबर 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 बराबर। किन किन लोगों से आपका मुकाबला हुआ? अब देखिए, हम लोग का मुकाबला तो मेरा, मैं आपको बता दूं, पारस जी हमारे गुरु थे, लेकिन बाद में वो हमसे गाए मुकाबले में। हाँ, मुकाबले में गाए। अरे वाह। कई मैदान मुझसे गाए और बोले। मैं पारस से भदोही गाया, बनारस में कई मैदान गाया, और कोई लाची होती थी वो भी हमको देते थे कि जाओ गाओ। उसके बाद बुल्लू जी से मैं नहीं गाया, रामदेव से मैं गाया, हीरा लाल से गाया, और इलाहाबाद राम कैलाश से गाया जी। और आपके इधर मंगल कवि हैं, विश्वनाथ भाई हैं, मोहन सिंह यादव चुनार वाले हैं, और ये हम लोग समकक्ष रहे जी। उसके बाद और जो छोटे मोटे कलाकार हैं, एक श्री राम यादव हैं चंदौली के, मैं उनसे भी गाया। ये लोग जो बिरजू से मैं गाया, रामधारी से मैं गाया, इस सब लोग से मैं गाया। और भाली भांत मैं जैसा परिवेश था उस परिवेश में मैं गाया जी। मैं। हाँ, तो जैसे ये मुझे बताइए कि पारस से जब आप गाए तो पारस तो अपने आगे किसी को गिनते नहीं थे। हाँ, ठीक। तो आपका और उनका मुकाबला क्या ऐसा रहा कि उन्होंने गा दिया, वो बड़े आदमी हैं, और आपने भी एक गा दिया, या वाकई रस्सा कसी? नहीं, रस्सा कसी होता था। हमारे गुरु तो थे ही, गुरु तो गुरु होता है ना, लेकिन लड़ाई में गुरु चेला कैसा होता है? हाँ, अभिमन्यु ने बाण मारा था, मारा ना, अर्जुन ने। और गुरु तो हमारे है ही वो। पारस जी से मेरा जब गाना हो रहा था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे गुरु हैं, और एक गाना वो गाए तो मेरे गुरु थे, पत्तू गुरु के लड़के थे, राम सकल गुरु। तो वो लिखे थे, एक गाना लिखे थे, गणेरियवा वाला गाना, कि एक राजा की लड़की थी, उसने सवाल किया कि जो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे देगा मैं उसी से अपनी शादी करूंगी। तो बड़े बड़े भूप आए, उसमें जो है जवाब देने के लिए कोई 1-2 गिना रहा है, कोई 1 2 3 गिना रहा है, कोई प्रथम द्वितीय तृतीय गिना रहा है, कोई यानी तमाम तरह गिनाए। जी जी। तो यह सबको राजा जो है अंदर कर देता था, बंद कर देता था कि सवाल ही उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये गणेरी भेड़ चराने वाला था, और वो आया तो बोला मैं उसका जवाब दूंगा। तो जवाब उसने दिया कि थे प्रथम अलख निरंजन। 20 तक उन्होंने कहा कि थे प्रथम अलख निरंजन, दूजे द्विज का चाँद, तीसरे 3 लोग, रानी गिनो ध्यान से, दिशा चौथे 4, पाँचों पांडव, छठे में विक्रमादित्य, छठुम पाए मान से। धीर से जी सुनो, 7 समुद्र 7 हैं, 8 अष्टभुजी, 9 नव दुर्गा प्रधान है, 10 दशानन, 11 रुद्र शंकर भगवान हैं। इस तरह से फर्क नहीं 12 कला प्रकाश, रवि 13 मानो ज्ञानी, 1 साल खास है, भरी बड़े महान 14 में हरिश्चंद्र दानियाँ, 15 में मानो जो कि मानो आधा मास है, भरी उमंग 16 श्रृंगार नार का, 17 में गांडीव धनुष जो कि पारथ पास है, 18 पुराण,
1900 में व्यंजन देवी देव तू ही खास है, यानी उस लड़की का नाम 1900 में व्यंजन देवी उन्होंने बताया। अब विषय में बिशन गणेर, अब ना तनिक लगावा देर, चला तू भेड़ चरावा हम सुती दलनिया रनिया घूम रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये पारस जिसे मैं गाया था जी जी। वो शायद मुझे ध्यान नहीं है, वो गाए थे कि अंदाज बता रहे हैं आपसे कि जबकि रामचंद्र मिर्गा पर मारे बनवा, त्रेता में सिया हरणवा ना भयल। जबकि सीता का हरण त्रेता में और लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जबकि रामचंद्र मिर्गा पर मारे बनवा, त्रेता में सिया हरणवा ना भयल। उसी के समकक्ष कोई ऐसा सब्जेक्ट आया जिसका मैं यहाँ से उनको जवाब दिया जी। तो बहुत ही संघर्षमय जीवन बिरहा में बीता हम लोगों का जी। और दूसरे गायक जैसे रामदेव थे, उनके साथ आपकी जो देखिए रामदेव जी अच्छे कलाकार थे। मैं आपको बताऊं, बिरहा में सबकी अलग अलग पहचान थी। रामदेव जी बीरस से कलाकार थे। बुल्लू जी, रामदेव कितना हूँ जमा के बिरहा गाते थे, लेकिन बुल्लू जी जब खड़ा हो जाते थे तो आधा गाना यही डाउन हो जाता था। बुल्लू सिंगारस गायक थे, पारस जी अलंकार छंद गाते थे, हीरालाल जी बिरहीन वगैरह ये सब गाते थे। तो रामदेव जी से भी मेरा दंगल हुआ। और मैं आपको बताऊं, रामदेव जी से साल में लगे 4-6 दंगल 10 दंगल हम लोग से हो जाता था, क्योंकि ज़्यादा गाना रामदेव बुल्लू का सेटिंग होता था। उस ज़माने में उन लोगों की सेटिंग चलती थी। जैसे कोई बाहर की लाठी आ गई तो रामदेव के पास गया तो बुल्लू भैया के दे दिया, ठीक, या पारस के पास आ गया तो हीरा के दे दिया। लेकिन हम लोग कभी सेटिंग करके नहीं गाए किसी से, इसलिए मैं सबसे गाया। अच्छा, सेटिंग करने में क्या होता है कि पहले से तय होता है कि ये तो यही गाएंगे, हाँ, यही जवाब दे दूंगा, बस वही बात। लेकिन मान लीजिए किसी ने कहा कि ठीक है, हम गोरखपुर का एक गवैया बुला रहे हैं और एक आपको बुला रहे हैं, हाँ। आपका दोनों का परिचय नहीं है, हाँ। तो वहाँ अगर सवाल हुआ तो किस कठिनाई से फिर जीत होती थी? असली कठिनाई तो वही होती थी, इसलिए उन्होंने सेटिंग करके गाते थे कि पब्लिक में एक वो लोग मनोरंजन देते थे जी। और जब कंपटीशन देना पड़ता है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा। बबुआ का एक राम निहोरा करके कव्वाल था, कजरी वाला, बहुत अच्छा गायक था। वो जब बनारस में आया तो बहुत अच्छा गाया, रामदेव बुल्लू से सबसे गाया हो। उससे मेरा जब कंपटीशन हुआ तो वह बहर हमसे गाया, हमसे वो बहर गया। तो वो सोचा कि दाहिने बाएं होंगे, तो मैंने उनसे रात भर बहर गाया, मैं उनको सुनाया बहर। एक हमारे शैबर खलीफा लिखे थे, अब देखिएगा, ककहरा और बहर दोनों है। कमली वाले कृष्ण के हम तो अलग जगाना सीखे हैं, कहो हो गया। ख्याल करो गांधी खादी से प्रेम लगाना सीखे हैं, गीता पढ़ के भारत में सबको समझाना सीखे हैं। घोर नींद में जो सोए जी उसे जगाना सीखे हैं, चरखा घर में चलवाना सूद बनाना सीखे हैं। ये 4 चौकड़ा हो गया, मतलब 16 लाइन का है जी। एक आधार आपसे बता रहे हैं। इस तरह से मैं सीखे का बहर गया, तो वो भी कुछ गाए अपना बहर और कुछ गाए। तो हमारा कंपटीशन, हम जवाब देने से कभी चूकते नहीं थे, ये जान लीजिए। हम लोग मेहनत करते थे। कभी कभी बिरहे में ऐसा भी प्रसंग आता था कि जूते चप्पल लाठी बल्लम चलने की नौबत आती थी, ऐसा भी होता था क्या? देखिए, ऐसा है कि हर जगह जनता 2 पक्ष हो जाती है ना। कुछ हमारे समर्थक हैं, कुछ आपके समर्थक हैं, तो जिसको जहाँ अच्छा लगेगा उसका वो सपोर्ट करता था। उसके लिए आपके यही इसी शाहूपुरी में पारस जी का बिरहा था, मैं आपको बताऊँ जी। गोरखपुर का जगन्नाथ चैलेंज दिया था कि बनारस में कोई गा सकता है, तो पारस जी स्वीकार किए। उसको स्वीकार करने के बाद जो है अपना वो कोई प्रसंग गाया, वो विज्ञान का सवाल था, मैं था वहाँ। अब पूरी बिरहा जगत में जान लीजिए कि उस दंगल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिरहा में नहीं आया था, जो हम लोग के समकक्ष। हम लोग के सीनियर भी बहुत लोग आए थे, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कहाँ से लोग आए थे। तो सवाल जवाब हुआ, अब बहुत पब्लिक थी। इसी बीच में पारस जी उसका जवाब दे रहे थे, पारस जी उसका जवाब दे रहे थे। तब तक वो जो है वो उसने कहा था कि अगर पारस जी जवाब दे देंगे हमारा तो मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा। अब देखिए, उसी में पारस जी उसका जवाब दे रहे थे, अब वह खड़ा हो गया। तो जनता समझ गई। देखिए अब जनता का रुख, जनता से वो खड़ा होकर के
पारस जी को रोकने का प्रयास कर रहा था कि भैया आप गलत गा रहे हैं, उसके दिमाग में था, लेकिन वो कुछ कहा नहीं। तब तक जनता ने कहा अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, एक तरफा फैसला हो गया। अब उसके मकसद क्या थे? माने असली फैसला नहीं हुआ, हाँ, असली फैसला नहीं हो पाया, एक तरफा हो हाँ। गया। तो ये जनता की अदालत में हम लोग हैं, जनता को जो समझ में आता है वो निर्णय रहता है, उनका निर्णय सर्वमान्य होता है। अभी आपके साथ ऐसा जब मौका आया तो ये कसक रही कि अरे जनता न बोलती तो मैं और थोड़ा कुछ कहता? देखिए, हमारे दिल में तो कसक बराबर रहती है। हम लोग जान लीजिए कि एक दंगल अगर किसी से डाउन हो गए तो दूसर के दंगल की तैयारी करते थे कि इसका मुझे जवाब देना है, एकदम तैयारी करते थे और देते भी थे, ये बात नहीं है। लेकिन हम लोग सेटिंग करके कभी नहीं गाए कि हम वो गाना गाए तो तू ये गाना गई तो ये करी जवाब, ये सब मैं नहीं किया। आप कहीं से गाओ। अभी जो नए गायक हैं उनके तौर तरीके हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो मंच पर प्रदर्शन भी करते हैं। अब उनके लिए बिरहा प्रदर्शनकारी कला है, माने वो ड्रामे का हिस्सा बनते हैं। और जो ड्रामे का हिस्सा नहीं बनते थे, जैसे कुछ लोग ताल वाल ठोक लेते थे और लगता था कि वो संघर्ष ही कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में पंडवानी गाती थी तीजन बाई। हाँ, तीजन बाई है। तो तीजन बाई पूरे माने एक भाव भंगिमा के साथ और पूरी माने ओज के साथ गाती थी। रामदेव गाते थे ताल ठोक। तो आप भी इस तरह की चीज़ें करते हैं? आप तो पहलवान रहे ही हैं। जहाँ का जो भाव होता है उस भाव को अगर उस रूप में समाहित नहीं करेंगे तो हमारे गाने का मतलब क्या होगा? तो नए जो लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नाचना पड़ेगा कि जी नहीं? देखिए, ऐसा है कि समाहित भाव जो होता है वो बिरहा से लगाव उसका होता है कि जहाँ का जो रूप है उस रूप में हमको समाहित होना है, और नाच रस बिरहा में कहीं नहीं चलता है। अब कलाकार देख रहे हैं कि साड़ी पहन करके कपार पर पल्लू झाल करके लोग नाच रहे हैं, इससे बिरहा वालों की छवि बहुत खराब हो गई। बिरहा पढ़ा लिखा लोग सुनता था, बड़े बड़े विद्वान सुनते थे। जब बुल्लू भैया गाते थे कि निकली निशा बधू ने जासी कहे प्रीतम की, दामन में ले पूनम की चांदनी, तो लोग कहते थे, पढ़े लिखे लोग, कह रही बिरहा में इतना ऊंचा ऊंचा शब्द। तो पढ़ा लिखा भी इसका सपोर्ट करता था, अच्छे अच्छे समाज में बिरहा जाता था। मैं अभी एक बीएसए बनारस के बीएसए थे हरकेश यादव, मैं उनके यहाँ गया था जी। और अब भाई बीएसए का मतलब पूरे ज़िले का मालिक होता है शिक्षा विभाग का। जी जी। मैं उनके यहाँ गया था गाने के लिए, 4-5 साल हो गया, और मेरा बिरहा जो है उनके पिताजी, उनकी माँ, उनकी बहू, उनका भाई, सब लोग बैठकर सुन रहे थे। और मैं उस गीत को पसंद करता हूँ बड़े भाई, कि मेरे गीत को मेरी माँ भी सुन रहे, मेरी बहन भी सुन रहे, मेरी बेटी भी सुन रहे, मेरी बहू भी सुन रहे। ये सब चीज़ हम पसंद करते हैं अपने तरफ से, और उसे जिसकी जो नज़रिया है वो देखे जी। लेकिन मैं कभी उस साइड में नहीं, आधुनिकता की तरफ मैं कभी नहीं गया। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या बिरहिए लोगों का ध्यान जनता के खलीते पर रहती थी? पहले ये बात नहीं था, पहले अपने कला पर था। पहले तो पैसा मिलता नहीं था, पहले बिरहा हो या कुश्ती हो अपने नाम सम्मान के लिए आदमी गाता था। हम लोग बहुत पैदल जाकर बिरहा गाए हैं, 1 रुपया नहीं लोग भाड़ा किराया देते थे और गए हैं। जो भी 5 रुपया 8 रुपया मिला, चलो यार बहुत है, इसलिए कि उतने लोग हमको देखे ना। अब उसको लोग पैसा में बदल दिए कि इतना पैसा देंगे तब जाएंगी, ना तब नहीं जाएंगी। बिरहा के पतन का कारण ये भी होगा, पैसा। हाँ, सबसे ज़्यादा ये लिए कि बिरहा मेरा बैकवर्ड सुनता है। अब बिरहा, अब देख लिए मेरा गांव देख रहे हैं, इस गांव में 1-2 लाख रुपए कहाँ से पाएंगे आप? हमारा मेरे गांव में 40 साल से बिरहा। सुनने वाले तो मिलेंगे, हाँ, सुनने वाले मिलेंगे। तो ये बताइए कि जब सुनने वाला नहीं रहेगा तो हमारे कला का महत्व कौन देगा? जी जी जी, है कि नहीं? इसलिए आज के युग में महंगाई के हिसाब से लोग जो पैसा इसको बना लिए, तो गाड़ी घोड़ा से लोग आ रहे हैं, तो वो तो लोग सोचबे करेंगे भाई पेट्रोल है डीजल है देंगे। लेकिन क्या पहले गाड़ी नहीं थी? पहले भी लोग जाते थे गाने के लिए, लेकिन पैदल लोग जाते थे, हम लोग खुद पैदल गए हैं। अच्छा, आप जो है ये जो देख रहे हैं, जिससे आपको आक्रोश भी है, जिसको लेकर, जी जी जी, पतनशीलता, हाँ जी जी जी, इसके बीज कहाँ से पड़े? कहीं ना कहीं से तो पड़े ही होंगे। हाँ, क्या आपको लगता है कि बिरहा के किस मोड़ पर ऐसे लोगों का उद्भव होना शुरू हुआ जिन्होंने इस तरह की कलाएं सीख ली? देखिए, ऐसा है कि युग जो है आधुनिक आ गया, हर लड़के के हाथ में मोबाइल है, देख रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो मोबाइल में नहीं है, ठीक? तो लड़के देख रहे हैं अश्लीलता,
या जो भी भला बुरा देख रहे हैं उसी का वो पहल कर रहे हैं, है कि नहीं। और पहले मोबाइल जब नहीं था, आज जितने कलाकार हैं देख रहे हैं कि कोई गाना गा रहे हैं मोबाइल पर डाल दे रहे हैं कि उनका उनसे प्रचार हो जाएगा। और उस ज़माने में तो मोबाइल था नहीं, टेलीफोन तो था नहीं जी। कि केवल आकाशवाणी था। हम लोग के लड़कपन में हीरा बुल्लू का बिरहा जब रेडियो में आता था तो शुक्रवार को और बुधवार को बिरहा अक्सर आता था उस ज़माने में। जी। तो हमारे गांव के 50-100 लोग जुट जाते थे। उस समय ज़माने में रेडियो भी किसी घर नहीं था, इक्का दुक्का के पास था। तो लोग सोचते थे कि अरे यार हीरा बुल्लू का बिरहा है, चलो सुना जाए। आज उन लोगों ने जिस तपस्या और बलिदान के बल पर बिरहा को यहाँ पहुँचाया है, मैं आपको बताऊँ, मुझे गर्व होना चाहिए। और आज हम लोग के बीच में वो लोग नहीं हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मेरी यही है कि जिन्होंने मुझे समाज में जीने और बैठने का एक आयाम दिया, जी, है कि नहीं। जी जी जी। आज देख रहे हैं कि कोई किसी को पूछ रहा है, कोई किसी को पूछने वाला, केवल पैसा। और मैं बताऊं, मैं बहुत कुछ देखा हूं कि पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, पद से हटने के बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। नहीं, एक ज़माना था, मैं आपको बताऊं बड़े भाई, हीरा के यहाँ, बुल्लू के यहाँ, रामदेव के यहाँ, पारस के यहाँ, पुजारी के यहाँ 10-10 कलाकारों की डायरी रहती थी पूरे बाहर के लोगों की। चाहे गाजीपुर के कलाकार हों, चाहे मऊ के कलाकार हों, चाहे बिहार के हों, चाहे इलाहाबाद के हों, चाहे मिर्ज़ापुर के हों, सबकी डायरी सबके यहाँ 8-6 कलाकारों की होती थी। और वो लोग कहते थे कि भाई मैं तो खाली नहीं हूँ, काशी को ले जाइए या विश्वनाथ जी को ले जाइए। यानी इस ढंग से वो लोग सपोर्ट करते थे। तो अगर आज वो हम लोग के बीच नहीं है तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं उनके हृदय को कहीं से ठेस न पहुँचाऊँ। यही सबसे बड़ी मेरी शुभकामना उनके प्रति है। आज जो हालात हैं, हाँ। और पहले जो हालात थे, पहले हर उम्र के लोग बिरहा सुनते थे। और जाहिर सी बात है उम्र के साथ साथ संवेदनाओं का विकास होता है। लेकिन हर उम्र के लोग लगभग बिरहा सुनते थे। अभी जो बिरहे में लोग आ रहे हैं, सुनने आ रहे हैं जी, वो किस तरह के लोग आते हैं? बिरहा अब सुनने के लोग नहीं आ रहे हैं। पहली बार सुनने वाले अब बहुत कम जा रहे हैं, 20% मानकर चलिए। 80% लोग देखने के लिए जा रहे हैं बिरहा। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ये कैसे नाच रहे हैं, ये कौन फूहड़ गीत गाओ जिनसे हमके मज़ा मिल जाए। ठीक जी। वो कौन से फूहड़ गीत गा दें जिससे हमको मज़ा मिलेगा। मज़ा आगल, मज़ा आगल, मज़ा आगल, होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं जो कौन खेसारी गाया है, इतना डीजे पर उसका गीत बजा कि सेज पे केकरे संगे लड़ब सैया अरब गई लेना। आप सुने हैं? और कई गीत उसके हैं, 3-3 लाइन का है। हम लोग जो गीत का अगर बिरहा में छोड़े, बुल्लू, रामदेव, हीरा, पारस, खिलावन और रामधारी, बिरजू जो लोग छोड़ दिए, आज उसी का 2-2 4-4 लाइन नकल करके लोग उसमें चला रहे हैं। तो वो लोग जो है वो आधुनिकता की तरफ आ गए। हाँ। अब देखिए, जैसे पुराने ज़माने में जो धुनें थी, गाने थे, विदेशिया जैसे होता था कि गौना कराए मोहे घर बैठौला अपने तो छौला विदेश। हाँ। है। तो जो दाम्पत्य है उसमें एक व्यक्ति नहीं है और एक व्यक्ति यहाँ है और उस वियोग को व्यक्त कर रहे हैं। और आज स्थितियाँ बदली। पहले तो लोग कलकत्ता ही जाते थे, लागल झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए, अभी अरब जा रहे हैं। अभी स्त्री वही कह रही है, लेकिन थोड़ा सा खुल के कह रही है। तो अब खुल के कहने के पीछे आपको क्या लगता है कि वो अश्लील है, फूहड़ है, या उसकी संवेदना है, क्या है ये? देखिए, संवेदना का तरीका अलग होता है, कहने का तरीका अलग अलग है। जैसे मेरी माँ है तो उसको माँ कहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर हम उसको कहें कि हे बाबू का मेहर तनेहर हवा, जबकि पिताजी की औरत तो ही है वो। जी जी है ना। जी जी। अब मेरी माँ है, लेकिन 2 तरीका हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल 2 तरीका हुआ ना। तो माँ कहेंगे तो अच्छा लगेगा कि पिताजी की औरत कहेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, तो आज के लोग, आपका रिश्ता तो माँ का है ना जी। अब उनका रिश्ता पति पत्नी का है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता अगर हम समाज में कहेंगे तो इसका संदेश कैसा जाएगा? बिल्कुल, जबकि वो मेरी माँ है वो। जी 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 जी। तो इस ढंग से जो है समाहित हम लोग करते हैं। चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं जिस पर्दे में उसका सौंदर्य है वही रहे। देखिए, ऐसा है कि पहले सुंदरता का मतलब ये होता है कि अब गांव में देख रहे हैं पक्का बन रहा है ना, सबका। जी जी। सबका है। अब हमारे घर की बेटी, आपके घर की बेटी छत पर आकर के
उल्टा पल्लू करके देख रहे हैं चारों तरफ कहाँ क्या हो रहा है। पहले पक्का मकान कम होता था, बहू आ जाती थी घर में और दरवाजे पर पल्ला लग जाता था और बहू ससुर का भी जो है, ससुर कभी मुंह नहीं दिखता था बहू का, या माँ को नहीं दिखाती थी, है कि नहीं। इतना लिहाज था। आज लिहाज कहाँ रह गया है। अब तो देख रहे हैं खुलेआम जयमाल हो रहा है। नहीं, वो एक चीज़ मुझे बताइए हाँ। कि वक्त के साथ महिलाओं में शिक्षा आई और वास्तव में अगर देखा जाए तो आप आख्यान गायकी और बिरहा में तमाम सारी चीज़ें जानते ही हैं कि जितने तथाकथित ऋषि मुनि हैं, जितने राजा हैं, जितने तमाम सारे लोग हैं, वो औरतों का हरण करते थे बलात्, और उनके साथ संबंध बनाने की कहानियाँ फैली हुई हैं। अभी स्त्री ने घूंघट को हटा दिया, लेकिन उसको ये पता है कि मर्यादा क्या होती है। हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हमारे घर में घूंघट की जगह अब नहीं है, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे के सही। स्त्री पुरुष का जहाँ तक मैं समझता हूँ इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि वो घूंघट में रहेगी तभी वो कुलवंती है, और उसने घूंघट नहीं लिया है तो वो कुलवंती नहीं है। ये तो थोड़ा सा पिछड़ापन हो गया ना। देखिए ऐसा है ना कि अलग अलग नज़रिया है अपना अपना, समझे कि नहीं। अब हम औरत है, अब उसके पर वो डील करता है कि हम समाज में किस वातावरण में रहें कि समाज में मेरी एक अच्छी छवि बने। अगर वो सोच रही कि मैं ऐसे रहूँगा तो मेरा छवि बनेगा, तो उसका सोचना है, जैसा लेंस लगाएंगे वैसा दिखाई देगा। वो उसके अंदर की बात है, उसको समाहित करना है कि हमको समाज में किस ढंग से करेंगे जिस समाज में एक अच्छी उपलब्धि हमको मिले। जी, है कि नहीं। मुझे लगता है जीवन व्यवहार और जीवन व्यवहार के तमाम सारे तौर तरीकों का बिरहा में कहना। अभी जैसे मैंने किसी लोक कवि से एक बार बातचीत हो रही थी, तो उसने चुनाव चिन्ह पायल का जिक्र करते हुए कुछ ऐसे इशारे किए जो दो अर्थी निकलते थे। ये दो अर्थी जो आया है ये भयानक है ना। दो अर्थी अगर होता है तो उसका विश्लेषण करना चाहिए ना। दो अर्थी क्यों आ गया यहाँ। देखिए दो अर्थी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द मैं कह रहा हूँ तो डायरेक्ट जिसके समझ में नहीं आ रहा है तो समझेगा कि अश्लील है, लेकिन जब उसका विश्लेषण करेंगे तब न उसका अर्थ मिलेगा। तो विश्लेषण तो हर बुरी से बुरी चीज़ का भी किया जाएगा तो उसका एक अर्थ निकलेगा। देखिए ऐसा निकलेगा अलग चीज़ है, और जो है सच्चाई वो अलग चीज़ है। जो है वो अलग चीज़ है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार की किस्सा है। रामविलास पांडे का और मंगल कवि का कार्यक्रम था, और रामविलास पांडे मंगल कवि ने कहा कि जो है महात्मा गांधी को गोली प्रार्थना सभा में लगी। सुनिए, प्रार्थना सभा में लगी तो प्रार्थना सभा तो दो ही टाइम हो सकती है ना, शाम को हो या सुबह हो, ठीक। लेकिन रामविलास पांडे ने कहा कि नहीं, महात्मा गांधी को गोली 12 बजे दोपहर को लगी है। दोनों में तर्क हुआ कि नहीं हुआ जी। वो कह रहे हैं प्रार्थना सभा में शाम या सुबह लगी होगी, वो कह रहे हैं 12 बजे लगी है। तो अब तो अपनी बात को हमको विश करना है। तो मंगल कवि ने वहाँ बसंत कॉलेज से वो जो क्या है ना वहाँ से एक पुस्तक ले गए और उसका प्रमाण दिखाया कि गोलियों को प्रार्थना सभा में लगी है। जी। अब तो रामविलास जी को भी तो दिखाना होगा ना कि उनको 12 बजे कब लगी है। तो अब भाई बात अपना 20 जब करना है तो आदमी गया, एक ठो 5 रुपये किताब छपवा लिया। छपल के नाम माने थे जी जी। वो 5 रुपये किताब छपवा लिया कि बापू गोली खेले 12 बजे दिनवा नैनवा से नीर गिरे। तो वो बोले मंगल जी कि देखिए ये बार शाम को लगा ऐसे से। तो वो कहा कि मेरे भी लिखा है 12 बजे लिखा है। तो क्या करेंगे आप। क्यों। तो मंगल कवि को माने गया उनको नहीं, जाहिर सी बात है जिसकी पुरानी किताब होगी उसी को मानेंगे। जो लिखित इतिहास तो आप नहीं ना बदल पाएंगे, लेकिन हमको जब अपनी बात को समाज में दर्शाना है जी, हमको बात जब समाज में दर्शाना है तो हम तो कोई बात कर्मन करेंगे वर्तमान के लिए। जी। मेरा बिरहा रामविलास पांडे से था, सुनिए जरा जी। अहरौरा बस स्टैंड में बहुत दिन हो गया। तो रामविलास पांडे ने एक मुझसे सवाल किया कि हनुमान जी की शादी हो गई थी, जब भगवान वन से लौटे तो हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाया, क्या क्या किया
और जो लंका में चढ़ाई किया, बहुत कुछ बताए। लास्ट में उन्होंने एक बात कहा हमसे कि उनको जो है भगवान राम ने 1000 कितना कन्या दिया दान में उनको। अच्छा। तो उसमें 1016 का नाम हमसे वो पूछे कि 1016 कन्याओं का आप नाम बताइए। तो ये बताइए कि अब 1016 का नाम हम कहाँ से बताएंगे, जरा सोचिए मेरी बात। जी 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 जी। तो मैंने उनसे क्या कहा कि अच्छा ठीक, अब पब्लिक सोच रही कि देखिए वे क्या बताते हैं। तो मैंने कहा कि 565 पेज रघुवंश पुराण चौथी चौपाई में लिखा है, और जाकर आप खोज लो। बस पब्लिक ने कह दिया, बता दिया बता दिया बता दिया। जी जी। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि नए गायक उस तरह के आख्यान वगैरह नहीं गाते हैं, वो धार्मिक प्रकरणों को नहीं वो छूते हैं, लेकिन वो कलावा बड़ा मोटा बांधते हैं। कलावा इतना मोटा बांधेंगे कि उनकी भक्ति प्रकट होती है, और वो और भी दूसरी चीज़ें दिखाते उखाते हैं, सोने वोने का गहना वहना और तो सिकड़ी और तमाम सारी चीज़ें। देखिए, लेकिन ये जो चेंज आया कि एक सड़ी गली चिंतन परंपरा थी उसको उन्होंने नकार दिया, लेकिन ये तो उन्होंने बना लिया। ऐसा है, देखिए ऐसा है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे हाथ में कुछ देख रहे हैं? नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए न मेरे पास घड़ी है, न मेरे पास अंगूठी है, न मेरे पर कुछ धागा है। जी। हमारा विचार अगर स्वच्छ है तो हर चीज़ मेरे लिए स्वच्छ है। जी जी जी। पहली चीज़। और मैं एक प्रसंग सुना था, शिव पार्वती का प्रसंग, रामदेव जी गाते थे, मेरी आंख में बहुत आंसू आ जाता था कि पार्वती जी हट कर गई कि मुझे गहना बना कर दीजिए। हर औरत गहना पहन रही, आज के परिवेश में देख रहे हैं, हर औरत के लिए अगर उनके एक हफ्ता भोजन मद्दा चल जाए, अगर गहना अगर पाज हैं तो कोनो दिक्कत ना है, एक हफ्ता भी उपास के लिए हो। जी जी जी। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अच्छा, सोने की हमेशा हाँ, कीमत हमेशा हमेशा सुनिए। लेकिन पार्वती जी वही हट कर गई। तो पार्वती जी जब हट की तो शंकर जी कहने कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जोगी फकीर हूँ, मैं कहाँ से दे पाऊँगा। कहने कि तू जोगी रहा चाहे फकीर रहा, उससे मुझसे मतलब नहीं है, चाहिए, मुझे गहना चाहिए। तो कहने कि ठीक बा, एक चुटकी राखी दे देने उनकी। कहने ला एक बरोबर गहना जाके कुबेर के यहाँ से ले ला। जब राखी लेकर गई कुबेर के यहाँ, देखिए अभी यही पति और पत्नी का जो है भावार्थ ग्रहण करिए आप जी, कि जब कुबेर के दरबार में केवल एक चुटकी राखी लेकर जाती हैं वो, तो एक तरफ पूरा कुबेर का भंडार और एक तरफ एक चुटकी राखी। ठीक, फिर भी राखी का पड़ा वजन पड़ा। तो पार्वती जी ने कहा कि अरे मालिक, अरे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आधुनिक युग में गहना के ऊपर मर रही हूँ। मेरे पति के राखी की जब इतनी कीमत है तो मेरे पति की कीमत कितना होगी। ये गुण औरतों को अपने अंदर लाना चाहिए। अच्छा। अगर उछल जा रहे हैं तो कि पति, पहले तो आपको बताऊं कि पहले के ज़माने में औरत जब तक आदमी खाना नहीं खाता था तो पत्नी खाना नहीं खाती थी कि अरे भाई खाएगी, बाकी हम आप खा लें। आजकल भी बहुत सी नहीं खाती, साथ आज भी एक दुकान, आज भी एक दुकान भी नहीं खाती कि अकेले का खाएं। हाँ, आजकल आपको बताऊं कि आजकल भी बहुत है, लेकिन एक का दुकान है, हम देख रहे हैं ना। तो आधुनिकता जो है समाज का जो है एक वो हो गया ना। एक सवाल यह है छोटा सा कि स्त्रियों के लिए तो आपने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए, पुरुषों के लिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पुरुष जो है, आपको बताएं, पुरुष के अंदर एक विशेषता होनी चाहिए कि पहली चीज़ अपने बड़ों का वो आदर करें। महिलाओं का आदर करे कि ना करे? अरे भाई, महिला के तन से तो सभी पैदा हुए हैं, अगर महिला न होती तो मैं कैसे पैदा होता? मैं महिला मात्र की बात कर रहा हूँ कि पुरुषों को आप यह नसीहत देंगे कि वो महिला मात्र की इज्जत करना सीखे? एकदम देंगे भाई। दर्जा, भाई आप देख रहे हैं, दर्जा दोनों का बराबर है ना, दर्जा तो दोनों का बराबर है। हम कि आपका सम्मान हम नहीं देंगे तो मेरा सम्मान कौन करेगा? जी जी। एक आपसे निजी सवाल ये है कि आप इतना बिरहा गाते रहे हैं जी, लगातार खड़े रहते रहे हैं बिरहा गाने के लिए। 1 घंटा आपने मान लीजिए 1 घंटे का एक बिरहा गाया, जी जी, 1 घंटा खड़े रहे, फिर बैठे, फिर और कई बार तो लगातार ही बिरहा गा रहे हैं, उसका आपके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा? देखिए, जब आदमी कोई कार्य करता है तो उसका दिमाग हमेशा विजय की तरफ अग्रसित करता है कि मुझे लड़ाई लड़ना है तो मैं कौन सा दाव मारूं कि उसको मैं धराशायी करूं।
तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा ना। अगर हम सोचें कि अगर हम बैठल सब पा जाएंगे तो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। अब उस ज़माने में हम लोग 1 घंटे सवा घंटे में 2 गाना गाते थे, अब उसमें जवाब सवाल होता था। अब तो 1 घंटा पता लगा 2 घंटा 2.5 घंटा केवल वंदना लोग गा रहे हैं। तो उनका तो पिटवा खराब हो जाएगा फिर इसका मतलब। तो इसीलिए ना एक गाना हो रहा है, जवाब सवाल कहाँ हो रहा है। जवाब सवाल कहीं देख रहे हैं। बिरहा से लोग क्योंकि नज़दीकियाँ कम इसलिए हो गई कि जब जवाब सवाल ख़त्म हो गया और जवाब सवाल होता था तो लोगों में आकर्षण होता था कि अब देखिए क्या इसमें हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है। तो ये आकर्षण जब तक बिरहा में नहीं आएगा तब तक बिरहा आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बहुत अच्छी खबर नहीं है जी। एक आखिरी सवाल ये है कि नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी। जी जी। आप एक वरिष्ठ पीढ़ी के व्यक्ति हैं, आपसे सीनियर अब लोग लगभग आपके समकक्ष के लोग तो हैं, बहुत सीनियर लोग अब नहीं बचे हुए हैं। मैंने बरसाती जी को छोड़ दीजिए जो कि अभी इस समय थोड़ा सारनाथ वाले बरसाती जी ना, हाँ और भी तमाम इस तरह के लोग काशी पासी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, वो हैं और दूसरे लोग, तो बाकी वरिष्ठ बचे नहीं। और कनिष्ठ पीढ़ी जो आपकी है वो अपने फन में धुरंधर है, नाच रही है, गा रही है, तो बिरहा कहाँ जा रहा है। देखिए बिरहा जहाँ जा रहा है इसी की बचाने के लिए ये सब चल रहा है कि आप लोग जागरूक हो जाओ। यह मेरी धरोहर है, इस धरोहर को बचा कर रखना है कि जिससे एक संदेश समाज में जाता था कि यार बहुत अच्छे शब्द कहे, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते थे। अगर उसमें हम रड़हो पुतहो करेंगे तो समाज में यही लोग कहते हैं कि यार हटावार नचनिया पतनिया बाणे कुल, इसीलिए दर्जा हमको मिल रहा है ना जी। इसी को बचाने के लिए ना हमको इसको बचाना है कि एक ऐसी बाणी बोलिए, किसी का तीखा प्रहार क्यों, आप अपनी बात करो। मैं आपको 1 लाख संदेश दे रहा हूँ, मैं अपने अंदर नहीं देखूंगा तो मेरे कहने का क्या मतलब है। जी जी जी। आपके कहने से पहले मुझे अपने अंदर तो झांकना होगा कि मैं क्या हूँ। मैं आपको बुराई कहने से पहले मैं अपने अंदर झाँकूँ मेरे अंदर क्या है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। अभी आपका जो असंतोष है या संतोष है, आपको इतने दिनों से गायकी में समय आपने लगाया, आपका संतोष क्या है। हमारा संतोष जो है शांति में ही तरक्की है और मैं हमेशा नीचे देखता हूँ। जी नहीं, आप जैसे अपने गाने और अपने कैरियर से संतुष्ट हैं। एकदम एकदम 100%। और कौन सी ऐसी बात है जो आपको दुखी करती है। हाँ, प्रसंग तो आपने बहुत अच्छा कहा। जो आज का परिवेश है लोगों के, जिसे हम जितना आपके हम दुख से दुखी नहीं हैं उतना हम आपके सुख से दुखी हैं। पहले आदमी दुख से दुखी होता था कि फलाना के यार बड़ा दुख बा, इनके लिए चला दवाई कर देल जा। अगर आज आपके पास दुख है तो मैं बड़ा खुश हूँ कि भल बेटा के समझ में आवत था, बड़ा मजा लेता रहा। ये परिवेश हो गया है जी। तो ऐसी मानसिकता लोगों को हटानी पड़ेगी जी, तब समाज में संदेश जाएगा। दुख में अगर शामिल होंगे तो उसका एक संदेश अच्छा जाएगा। अब सुख में भी शामिल होने का तरीका है, लेकिन हम दुख में हैं और आप सुख में हैं कि बड़ा अच्छा हो, बड़ा मज़ा आवत है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सूरज है जी, वो हमको कह रहा है कि अपने शटर गिराओ। रोशनी उसने कम कर ली है, इसलिए आज इस बातचीत को हम मानते हैं कि यहाँ एक अध्याय इसका पूरा हुआ। काशीनाथ जी से भी बहुत सारी बातें करनी है, उनके अनुभव बड़े हैं और अभी तो मुझे लगता है समकालीन मुद्दों पर और बिरहे के भविष्य पर उनसे बातचीत करनी ही है। तो हम फिर इनसे बातचीत करेंगे, फिर मिलेंगे जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार।